ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो रेलवे का नौकरी का सपना देखता है। अगर आप रेलवे का नौकरी का सपना देख रहे हो तो आरआरबी जेई इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट। मैं इसलिए कह रहा हूं इजीएस्ट क्योंकि यहां पे कंपटीशन बाकी जो एग्जाम होता है उसके कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। जैसे CBT 1 एंड CBT 2 दो पार करना पड़ता है तभी आपको नौकरी मिलता है। मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका CBT 1 एंड CBT 2 आप पार कर जाओ, आपको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि CBT 1 जो देना पड़ता है ये बहुत सारे जनरल जो पढ़ाई करता है वो बच्चे दे देता है, लेकिन एक्चुअल में जाकर फंसता है CBT 2। CBT 2 से ही सिलेक्शन होता है। CBT 1 आपका क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब आना समझे कि क्वालिफाइंग भाई उसको तुमको पार करना पड़ेगा, उसका मार्क्स तो फाइनली ऐड नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन में, लेकिन उसको पार करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे कट ऑफ चला जाता है। कुछ जोन में वो कट ऑफ 50 भी गया है, 60 भी गया है, 70 भी गया है, 80 भी गया है। मतलब ये ध्यान रखिए कि आप जिस जोन में कॉम्पीट कर रहे हो वहां पे कितना बच्चे कॉम्पीट कर रहा है उसको ऊपर डिसाइड होगा कि कितना, क्योंकि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था लास्ट बार का उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा था, तो मुझे उम्मीद है कि उससे थोड़ा सा कट ऑफ अपर साइड में आ जाएगा। तो अगर मैंने जो बता रहा हूं इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो CBT 1 भी फोड़ देंगे, CBT 2 भी फोड़ देंगे। उसके लिए ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे आके बताने आया हूं, मैं कंप्लीट प्लानिंग लेके आया हूं। एंड आपके लिए ऐसे नहीं कि सिर्फ मैंने बताने आया हूं, मैंने कुछ लेके भी आया हूं। यू कैन सी कि आपके लिए बन गया आरआरबी जेई का एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है आपको। जस्ट ये चीज आप यूज कर सकता है डायरेक्टली। आरआरबी जेई का एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट, ठीक है, ये आपका आरआरबी जेई का एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट। गॉट इट? क्या है इसमें? सबसे पहले आप देखिए कि आरआरबी जेई का CBT 1 का हम पहले बात करेंगे, CBT 2 का बाद में। लेकिन उससे पहले जो बच्चे ये जो फर्स्ट वॉच दिस वीडियो, जो मैंने वीडियो इसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। ये वीडियो अगर आपने देख रहे हो तो आपका जरूरत नहीं है, बट आपका बहुत सारे बच्चे का जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट वॉच दिस वीडियो यहाँ पे दे दूंगा। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस, कि कौन सा प्रेफरेंस भरे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। तो अगर आपने कभी YouTube में सर्च देते हो तो आपको ना कभी भी कुछ भी चाहिए तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्रेफरेंस आरआरबी जेई लिखने के बाद लास्ट में इसके मंडल लिख देना, ठीक है। जैसे मैकेनिकल आरआरबी जेई डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है ना, आरआरबी जेई इसके मंडल, आरआरबी जेई डिपार्टमेंट प्रेफरेंस आप जब बोलोगे तो इसमें आरआरबी जेई का जो चीज है आपको सारे देखने को मिल जाएगा। जैसा आरआरबी जेई डिपार्टमेंट प्रेफरेंस आपको दिख रहा है, बट इसके मंडल एस मतलब सपन कुमार मंडल, इसलिए सपन कुमार मंडल, ठीक है। तो इसलिए इसके मंडल है, ये लिखना जरूरी है। अगर आप बोला नहीं मैं यहां से खोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां से खुल जाएगा, ठीक है। जस्ट आपका आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन, आपका डिपार्टमेंट प्रेफरेंस। फिर आता है कि सर ये जो CBT 2 है उसमें ना बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको मैंने CBT 2 मैंने बोला बस, CBT 1 आपका फॉर ऑल ब्रांच, जो मैंने अभी डिस्कस कर रहा हूं, CBT 1 फॉर द ऑल ब्रांच, कोई भी ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन आपका CBT 2 होता है ब्रांच स्पेसिफिक, तो मैं उसमें सिर्फ मैकेनिकल का बात करूंगा। फुल रिवीजन आप देख सकते हैं कि एक साथ मैंने कितना घंटे का क्लास लिया था, 6 आवर 9 मिनट का, 6 आवर 9 मिनट का क्लास लिया था। उसमें क्या क्या था, जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट से वो डिस्कस किया। एंड इवन इफ आपका जो नया टॉपिक है, जो हमारा जो आपका नया टॉपिक है जो हमारा इसका मैकेनिकल का सिलेबस में, जैसे गेट का सिलेबस में नहीं है, ये सब भी हमने उसमें कवर कर दिया था। तो इसमें प्रोडक्शन का शॉर्ट नोट है, मटेरियल शॉर्ट नोट है, ये सारी चीजें है आपका। उसके बाद हमने जो मटेरियल दिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन 100 मिनट में प्रैक्टिस करना है। ए फॉर CBT 2, पहले CBT 1। सर CBT 1, CBT 2 एंड CBT 1 कंप्लीट गाइडेंस मैंने बोला हूं, तो कंप्लीट गाइडेंस के साथ स्प्रेडशीट आपको मैं दे रहा हूं। अगर आपको चाहते हो तो थोड़ा सा वीडियो देखो, आपको नंबर मैं दे दूंगा, उस नंबर में आपको व्हाट्सएप करना है। ये आपको आरआरबी जेई का एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट आपको मिल जाएगा। एंड इसमें जो भी चेंजेस होता है मैं यहाँ पे करता रहूंगा, तो आपको डायरेक्टली मिलता जाएगा स्टडी मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले बात है कि CBT 1 में क्या क्या आता है, CBT 1 में क्या क्या आता है, यही तो बात है। पहले ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स आता है 30 मार्क्स। तो मैंने इसका एक खोल लेता हूं कि आपका क्या क्या आता है। तो CBT 1 का पहले प्लान किया जाए।
कोई बात नहीं, और एक पेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं CBT1 ऑल ब्रांच, इसमें कोई ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज फॉर ऑल ब्रांच, सारे ब्रांच के लिए है। इसमें जो मैथमेटिक्स आएगा, मैथमेटिक्स ये आपका आएगा 30 मार्क्स का, और उसके साथ जो आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये जो आएगा ये आएगा आपका 25 मार्क्स का। ये जो 25 इतना मार्क्स है, ये आपका 55 मार्क्स जो है ये आपको कहां से आएगा, ये सबसे पहला सवाल है, ये क्वेश्चन कहां से आएगा। ये 55 मार्क्स जो 100% का 100% लास्ट ईयर भी हुआ है, जो मैंने एप्टीट्यूड रीजनिंग का क्लास कराता हूं, उसका लिंक मैंने देके रखा हूं। एप्टीट्यूड रीजनिंग का क्लास जो मैं कराता हूं, वो क्लास जो भी करके जाओगे, आपको जो एप्टीट्यूड रीजनिंग का क्लास जो भी आपने एप्टीट्यूड रीजनिंग का क्लास अपने करके जाओगे, तो दिस इज द लिंक, कोर्स लिंक। आप देख सकते हैं कि आपका कोर्स लिंक है। जैसे आपने इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पूरा के पूरा क्लास दिख जाएगा। एंड ये जो आपका ऑल ब्रांच है, ये हर एग्जाम के लिए चाहिए, एप्टीट्यूड हर एग्जाम के लिए चाहिए। तो आपको एनरोल करने के बाद आपको दिख जाएगा क्लास, ऐसे लेसन 1 2 3 करके आपको सारे क्लास यहाँ से दिख जाएगा, ऑल क्लासेस आपको मिल जाएगा, ठीक है, फ्रॉम दिस। तो क्या है ना, इसमें 55 बोला सर, इसमें क्या है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसी के अंदर मैथ मैंने खुद पढ़ाता हूं, क्योंकि विदाउट नोइंग द मैथ कोई बच्चे एप्टीट्यूड नहीं सीख सकता। इसलिए वहां पे जो जो मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा, चाहे जियोमेट्री का जरूरत पड़े, चाहे सीरीज का जरूरत पड़े, पूरा के पूरा मैथमेटिक्स जो आपका सीबीटी में आता है, मतलब आपका आरआरबी का CBT 1 में आता है, सब कुछ हमने इंक्लूड करके रखा है। तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज करने के ना, ऑल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए दिस इज द थिंग कि आपको 55 मार्क्स का, तो एक मैंने 70 के आसपास लेक्चर होगा, 70 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया। 70 लेक्चर मतलब 2 आवर्स, 140 आवर्स का मेरा कोर्स करना पड़ेगा। तो आपका 70 लेक्चर इंटू 2 आवर्स, तो 140 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये 55 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। अब 55 मार्क्स जब हो गया, इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो जीएस होता है इसमें लेकिन सब कुछ है, मतलब कौन कौन सा कुछ है ना, इसमें आपका हिस्ट्री है, इसमें आपका जियोग्राफी है, ठीक है, इसमें आपका पॉलिटी है, इसमें आपका क्या है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, करंट अफेयर्स भी है, इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीज है, ये मिला के कितना मार्क्स कैरी करता है ना, ये मिला के 30 मार्क्स, दैट इज नॉट लेस मार्क्स, 30 मार्क्स। जनरल जो आपका अवेयरनेस है, ये आपका नहीं, जनरल 30 नहीं है, जनरल 15 मार्क्स, सॉरी, ये आ रहा हमारा 15 मार्क्स। तो एक बचने का रास्ता मिल गया हमें कि आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, एप्टीट्यूड, ये जो पार्ट है, जो बच्चे बाकी सब्जेक्ट, बाकी एग्जाम का प्रिपरेशन करता है, वो लोग इसको फोड़ देता है। इंजीनियर नहीं फोड़ पाता है, जो इंजीनियर नहीं ज़्यादा फोड़ देता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि CBT 1 में ये वाला पार्ट आपको अच्छा से फोकस करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत करता है वो है जनरल साइंस। ये जनरल साइंस का जो 30 मार्क्स है, इसमें रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहाँ तक, 10 क्लास तक, 10th क्लास। आज तक मैंने देखा जो बच्चे इसका 10th क्लास का मतलब जस्ट वो जो साइंस का बुक पढ़ लेता है, जो साइंस का बुक होता है, साइंस का बुक उसमें सारे रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, NCERT का साइंस का बुक आप पढ़ना और उसके बाद टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट देना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऐसे टेक्स्ट बुक में यूज करके होता है। इन लोगों से एक टेस्ट ले लो, अभी जो RRBJ का टेस्ट एक ले लो,
सारा टेस्ट दे डालो, मतलब पढ़ो इसको और टेस्ट उसका दो। पढ़ो इसको, एनसीईआरटी का बुक है बस, उतना एक ही बुक है बस, दैट्स सफिशिएंट। एक बुक है आपका एनसीईआरटी का क्लास 9 10 का, 9 एंड एक नहीं होगा, 2 9 10 होगा, 9 एंड 10 का बुक करना पड़ेगा। 9 एंड 10 का बुक करने का एक ही बुक होता है 9 एंड 10 का, तो 9 का अलग होगा 10 का अलग होगा, बट एक बुक के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे रहता है। तो ये जो 10 क्लास का बुक है ये पढ़ना है। ये जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर, साइंटेक, इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब को चैनल को फॉलो कर लो, वो सारे कराता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, बट लिखते रहना, चाहे कहीं को किसी को भी फॉलो करो, लिखते रहना ये वाला पार्ट। तो ये आपका 15 मार्क्स हो गया। ये 30 मार्क्स आपका आ गया, किससे? 30 मार्क्स आ गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और यहाँ पे 55 मार्क्स का जुगाड़ मैं कर दे रहा हूँ। तो 55 मार्क्स जो मैथमेटिशियन, यही सबसे बड़ा दिक्कत का चीज है, और इसको मैंने खत्म कर दिया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज था, उसको मैंने सबसे खत्म करके रखा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये 140 आवर्स आपको देना पड़ेगा, मेरा क्लास देखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। क्लास में बैठे बैठे लिखाऊंगा नहीं तो नहीं होगा, आपको बैठ बैठ के लिखना है। ठीक है, इसका स्टडी मटेरियल, इसका सब कुछ हम प्रोवाइड करता है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको बैठ बैठ के लिखना पड़ेगा। लिख के 140 घंटे का अगर आपने रिविजन करके गए, एक क्वेश्चन भी आपसे बाहर नहीं जाएगा और वो ऐसे मुंह पर लगेगा। तो और क्या करना है? और टेस्ट, मैंने क्या बोला, करना पढ़ना तो यहाँ से है। एक टेस्ट आप कहीं भी आरआरबी का कर लो, और आज से ही टेस्ट देना शुरू करो, पहला दिन से टेस्ट देना शुरू करो, सो दैट आपको जो जो चीज में कमी हो रहा है वो आपको देखने को मिले। जो जो चीज में आपको कमी आ रहा है वो सीधा आपको देखने का मिल जाएगा। उसके केस में आपका आरआरबी जेईई का जितना भी क्वेश्चन होता है, आरआरबी जेईई का जितना भी क्वेश्चन होता है, आपने इस तरह से टेस्ट देना आज से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। एंड उसके बाद ये जो पार्ट है इसको, क्योंकि CBT 1 कुछ बच्चे क्या करता है, CBT 2 के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करता है, CBT 1 को छोड़ देता है, उससे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस खत्म हो जाता है। CBT 1 में इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, क्या बताऊं कि जो बच्चे, जो कुछ लोग ना ऐसे बैंक का, इसका बाकी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, वो लोग आ जाएंगे, और वो आ जाएंगे तो तुम्हारा 3 निकाल देंगे। साइंस टेक, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपका जनरली उसमें रहता ही है। ये वाला जो पार्ट है आपका 45 मार्क्स में आपको दबा देंगे। आप सिर्फ यहाँ से उसको दबा सकते हो, इसलिए आपको कॉम्पीट करना है। तो इस 55 को इंश्योर करके फिर इसके बाद यहाँ से जितना आ सकता है वो कॉम्पीट करना है। इस जगह में आप तो उन लोगों से कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। जो इंजीनियर है वो कॉम्पीट नहीं कर सकता, जो बाकी एग्जाम दे रहा है वो लोग यहाँ पे कॉम्पीट करके क्या करता है, CBT 1 को, CBT 1 में लोग सिलेक्शन कर लेता है। तो CBT 1 में सिलेक्शन अगर आपको करना है, तो जो भी इंजीनियर है, जो ढंग से बाकी एग्जाम का जैसे बैंक का, इसका एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, उस बच्चे को मैं कह रहा हूं कि भाई तुम इसमें फोकस करो, CBT 1, पहले CBT 1 फोकस किया जाए। जिस दिन CBT 1 में आपको अगर 50 मार्क्स से ज्यादा आ गया, 50 मार्क्स से ज्यादा आ गया, सीधा आप चलेंगे CBT 2 में। और CBT 2 के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने यहाँ पे देख के रखा हूं, दैट इज द थिंग मैकेनिकल वाले के लिए। पहले तो ये लेक्चर देख लेना, 6 घंटे का लेक्चर में मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। उसके बाद आपका शॉर्ट नोट्स है, मटेरियल साइंस है, सारे शॉर्ट नोट डिस्कस करना, पढ़ना आप। उसके बाद मैंने यहाँ पे बुक देके रखा हूँ, 100 क्वेश्चन 100 मिनट में आपको करना है। ये सारे सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन 100 मिनट में करता रहना है, 100 क्वेश्चन 100 मिनट में करता रहना है। तो आपने जैसे ही देखेंगे आरआरबी जेईई का जो क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई का, इसके बाद आरआरबी जेईई का क्या करना है सर, उसके लिए टेस्ट देने बोल रहा हूं ना बार बार। जिस दिन तुमने आरआरबी जेईई का एग्जाम दे के आ जाएंगे, CBT 2 का एग्जाम देने जाएंगे, तुरंत आपने आरआरबी जेईई का जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद गलती हो जाएगा, जैसे टेस्ट में गलती होगा, उस गलती को सुधारने के लिए मेरा जो स्प्रेडशीट है ये आपको मिल जाएगा। इस स्प्रेडशीट में आपको क्या करना है ना, इस स्प्रेडशीट में जैसे बोला सर क्वेश्चन हमारा कास्टिंग का था, आपने चला गया कास्टिंग में, क्वेश्चन आपका कास्टिंग का कौन सा टॉपिक का था ना, कास्टिंग में पैटर्न के बारे में बात कर रहा था, राइजर के बारे में बात कर रहा था, आपने क्लिक करो राइजर, आपका डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। ठीक है, गॉट इट, आपने राइजर क्लिक करो डायरेक्ट। लेकिन एक से खुल कैसे जा रहा है सर, इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, तो मैंने आपको अभी सजेस्ट करूंगा उसके बारे में। पहले आप ध्यान रखें कि ये आपको मिल जाएगा। तो तुरंत आपने क्या किया, यहाँ से वो जो अभी टॉपिक, जो टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलती हुआ, उस टॉपिक डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख देख के यहाँ से पढ़ लो कि राइजर से क्या होता है, ना राइजर देने से क्या होता है, राइजर किसको कहता है, राइजर क्या है, एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्कस करके दे दिया। तो मतलब ऑल सब्जेक्ट, बोला हाँ ऑल सब्जेक्ट, इसमें कोई सब्जेक्ट का कमी नहीं है, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा फॉर CBT 2। तो CBT 1 एंड CBT 2 इसका कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जा रहा है।
फ्रॉम माई साइड, लेकिन उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन लगेगा और वो सब्सक्रिप्शन इज दिस, दैट इज द सब्सक्रिप्शन। मैंने नंबर भी आपको दे रहा हूँ, दैट इज द सब्सक्रिप्शन कोड। QR कोड जैसे स्कैन करेंगे तो अनअकैडमी में क्या होता है कि आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल जाता है। जैसे आपने अनअकैडमी में आएंगे तो आपको बोलेगा देखो ये आपको ना लेना पड़ रहा है गेट NEAC MECH में, मैकेनिकल केमिकल में लेना पड़ रहा है। नहीं, ऐसे आपको ये सब्सक्रिप्शन का उन लोगों का कोड है, बट ऐसा नहीं कि आपको इससे कुछ आपका मतलब है। आपको मतलब है मेरा स्प्रेडशीट से जो आपको मैं दिखा रहा था। आप देख सकता है अभी इसका फ्लैश सेल चल रहा है, इसमें फ्लैश सेल चल रहा है, आप देख सकते हैं इसका फ्लैश सेल चल रहा है। तो 5499 में लेके आ गया। एंड आपका 12 मंथ का देखो इसके साथ 4 मंथ फ्री दे रहा है, इसमें 1 मंथ फ्री है, इसमें 4 मंथ फ्री है, इसमें आपका 24 मंथ में 4 मंथ फ्री है। तो ऐसे करके आप लोगों ने फ्लैश सेल बनाया एंड ये वैलिड टिल 15। तो आपका जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम में तो वैलिड ये है। अब इसके बाद अगर चेंज होगा तो आप जब देखोगे तब उसके हिसाब से जैसे QR कोड स्कैन करोगे आपको बता देगा कि कितना में मिल रहा है। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, सबसे कम टाइम वाला लेना है, सबसे कम पैसे वाला प्लस वाला लेना है, ठीक है। सबसे कम टाइम वाला, सबसे कम पैसे वाला ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। क्यों ना, उतना में हो जाएगा, ठीक है, उतना में। लेकिन अगर CBT1 CBT1 के लिए आपने लिया फिर CBT2 के लिए दोबारा लेना पड़ेगा। अगर आपने इसको लेकर रखेंगे तो आपका CBT1 CBT2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका टाइम भी तो लगेगा ना। CBT1 अगर बोला सर मेरा 1 में ही चला गया तो 2 बार हुआ ही नहीं, तो अपने ये वाला लेकर रखो जिसको ये भरोसा है। जिसको भरोसा है CBT2 में जाऊँगा तो तुम इस वाला सब्सक्रिप्शन लेना और इसे यूज QR कोड, इस पर खुश रहो। मेरा कोड आपने लग जाएगा, जितना उस टाइम में मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है वो लग जाएगा। जैसा अभी 60% चल रहा है ऐसे कभी भी लग जाएगा। तो मतलब आपने देखा कि हमारा प्रिपरेशन जो प्रोसीड्योर है, प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या करना है CBT2। अब CBT2 में क्या होता है, इसमें आपका 100 मार्क्स का रहेगा दिस पार्ट। तो 100 मार्क्स का रहेगा। तो चलो मैंने CBT2 के बारे में बात करता हूँ, बट ये सिर्फ मैकेनिकल के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियर का स्टूडेंट के लिए CBT2 अगर ये पार कर गया आपका नौकरी हो गया पक्का। इसमें जो जनरल अवेयरनेस है GA वो आपका रहेगा 15 मार्क्स का। GA आपका 15 मार्क्स का रहता है। इसके बाद जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, पूरा साइंस रहेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, ये रहता है आपका कितना, ये रहता है 15 मार्क्स का। तो ये आपका तो पहले से ही चल रहा है, CBT1 से तो चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। अब आता है आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, कंप्यूटर, इसके लिए एक होता है ना लूसेंट का बुक आता है, ऐसे पतला सा बुक आता है, उससे सफिशिएंट है। वो कितना मार्क्स का है, ये आपका 10 मार्क्स का हो गया। बस पतला सा बुक लूसेंट का आता है, उसको पढ़ लेना, दैट इज सफिशिएंट कंप्यूटर एप्लीकेशन का। एक आता है एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट वाला होता है इसमें हमारा जो EAC का कोर्स है ये आपका YouTube से कर लेना, किसी भी से कर सकते हो, YouTube से EAC का कोर्स कर लेना। इसका 10 मार्क्स का आपका एनवायरनमेंट का बात खत्म हो गया। तो ये आपका 50 मार्क्स का खेल यहाँ पे आ गया। अब जो मेन बात होता है दैट इज 100 मार्क्स जो आपका मैकेनिकल का आने वाला है। 100 मार्क्स जो आपका मैकेनिकल का आने वाला है। इसमें सबसे पहले आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये पढ़ना पड़ेगा। जो मेरे मटेरियल देता है सफिशिएंट, इंजीनियरिंग मेरे से पढ़ लोगे तो सफिशिएंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेटेरियल साइंस भर के आता है, ये आपको मेरा मटेरियल से करना है। सोम भर के आता है। मेशिनिंग करके यहाँ पे आता है, मेशिनिंग, जैसे हमारा मेशिनिंग है वो वाला पार्ट आता है। वेल्डिंग ग्राइंडिंग अलग से आता है। इसमें मतलब पता नहीं मतलब प्रोडक्शन भी नहीं है, वेल्डिंग अलग से, ग्राइंडिंग अलग से, ठीक है, वेल्डिंग ग्राइंडिंग अलग से आ जाएगा। फिर आता है मेट्रोलॉजी, ठीक है, फिर आता है मेट्रोलॉजी, वो वाला आपका बहुत अच्छा से आता है। फिर आता है आपका कौन सा, हीट एंड मास ट्रांसफर आपका हो जाता है, हीट ट्रांसफर, ठीक है, आपका हीट ट्रांसफर का ये आता है। इसका भी आपका जो मेरा नोट है दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल थर्मल। तो आपका इंडस्ट्रियल एंड थर्मल जो है वो आपका भर करना है, इंडस्ट्रियल एंड प्लस थर्मल। तो ये सारे कोर्स जो आपको दिखा रहा हूं ये सब कुछ आपको मैंने दे चुका हूं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो आपको स्प्रेडशीट दे रहा हूं इसी स्प्रेडशीट में है, लेकिन इस स्प्रेडशीट का सब कुछ तभी ओपन होगा जब आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे। ये जो आपका RRBJ वाला स्प्रेडशीट है, सर ये स्प्रेडशीट का अभी तक आपने नहीं पता कि कैसे मिलेगा,
तो उसके लिए आपको बताता हूं कि आपको एक नंबर मैं दे रहा हूं, ये व्हाट्सएप नंबर में कॉल करना है, मैसेज करना है, नॉट कॉल मैं उठा नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं होता है, आपको मैसेज करना है। तो दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, जिस व्हाट्सएप नंबर में आपको मैसेज करना है, ये व्हाट्सएप नंबर 24/7 खुला रहेगा। आप किसी भी टाइम में, आपका जब मर्जी तब मैसेज कर सकते हो। 9910814144 व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। मैं हमेशा क्लास में रहता हूं, इसलिए आपको कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको जो मटेरियल चाहिए वो मिल जाएगा। जो आपका आरआरबीजी का जो मैंने दिखाया वो सारे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो QR कोड दिखा रहा हूं, इससे स्कैन करके एक सब्सक्रिप्शन मिनिमम वाला ले सकते हो। नहीं तो अगर आपको भरोसा है कि आपका CBT2 निकलेगा तो आपने 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लेकर रखो। उसके अंदर में जितना एग्जाम आता जाएगा, क्योंकि हम ये जो पढ़ा रहे सिर्फ RRBJ के लिए नहीं है, RRBJ के लिए जो आपका GS NES है वो थोड़ा सा अलग हो गया। नहीं तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ 300 एग्जाम के लिए, अब RRBJ आपने दे दिया, उसमें अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, DJ लेकर नाच के ज्वाइन कर लो। नहीं हुआ तो आप दूसरा एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, SSC के लिए तैयार हो जाओ, उसके बाद आपका जितना भी PSU एग्जाम उसके लिए तैयार हो जाओ। तो हमारा स्टूडेंट ऐसे नहीं करता है कि एक एग्जाम देके बैठे रहता है, तो आप भी ऐसे नहीं करेंगे। तो दिस इज द QR कोड एंड दिस इज द स्प्रेडशीट। तो दिस इज द RRBJ एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट। तो RRBJ का CBT1 के लिए आपका यूट्यूब का लिंक है, ये आपका डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है, ये आपका एप्टीट्यूड का रीजनिंग का कोर्स का लिंक है, और बाकी सारे CBT2 के लिए आपका पूरा डिस्कशन है। तो यू कैन यूज दिस फॉर RRBJ प्रिपरेशन एंड RRBJ का नौकरी मिलते ही मुझे एक मैसेज करना है। क्योंकि जैसे आप देखोगे कि स्टूडेंट का सिलेक्शन, मेरा ऐसे नहीं, मैं गेट का पढ़ाता हूँ तो मेरा स्टूडेंट गेट ही क्वालिफाई करता है, गेट के साथ साथ ये सारे क्वालिफाई करता है, गेट के साथ साथ आप देख सकते हैं सारे क्वालिफाई करता है, यू कैन सी, ठीक है। ये क्या गेट क्वालिफाई किया है? नहीं, DRDO। ये क्या गेट, ये वाला बंदा क्या गेट क्वालिफाई किया है? नहीं, राइट्स, ठीक है। ये क्या गेट क्वालिफाई किया है? नहीं, JEE इन PhD। क्या ये क्या गेट क्वालिफाई किया है? ना RRBJ, ठीक है। ये क्या गेट क्वालिफाई किया? नहीं, HPCL। तो आपने देखा कि RRBJ, ठीक है। ऐसे आपका ये क्या क्या है? HPCL। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक बंदा का, एक के बाद एक बंदा तो मतलब पता नहीं वो RRBJ भी कर लिया, PN भी कर लिया, गुवाहाटी का सिलेक्टेड हो गया। तो ऐसे एक के बाद एक जो बंदा का सिलेक्शन होता है, BL सिलेक्ट कर गया। ऐसे एक है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप खोलते जाओ, देखते जाओ। ऐसे आपका एक नहीं, दो नहीं, मतलब जितना देखेंगे उतना ही, जितना देखेंगे उतना सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, उतना सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि सिलेक्शन बच्चे का होता जा रहा है, लेकिन आपने अगर पढ़ेंगे तब ना सिलेक्शन होगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये 100% सक्सेस का तरीका है। ध्यान रखे, मेरा जो मटेरियल दे दिया उसके बाद कहीं से भी एक टेस्ट सीरीज लेना, जो भी सस्ते से सस्ता टेस्ट सीरीज मिले वो ले लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज 500 रुपये ज़्यादा किसी का नहीं लगता है RRBJ में। उसमें किसी का भी टेस्ट सीरीज लेना, उसके बाद टेस्ट देते रहो और यहाँ से पढ़ते रहो, यहाँ से पढ़ते रहो, टेस्ट देते रहो। और सर टेस्ट क्यों देना है? टेस्ट क्यों देना है? क्योंकि वो जो टाइम है वो मैच कराने के लिए। आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो जाएगा, वो जो कितना टाइम में कितना क्वेश्चन करना है वो टाइम मैच कराने के लिए आपको टेस्ट बार बार देना पड़ेगा। और वो टेस्ट देते रहे और यहाँ से पढ़ते रहे, टेस्ट देते रहे, यहाँ से पढ़ते रहे, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज कंप्लीट। यहाँ पे हम जो पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। चाहे आप देख लो CBT1 में आपको दिख जाएगा कि मैंने 170 लेक्चर पढ़ा के एक आपको जो 140 आवर्स का क्लास दे रहा हूँ जो एप्टीट्यूड का, दैट इज कंप्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट। उसके उसी से 55 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, ठीक है। 55 मार्क्स का क्वेश्चन फंस जाएगा उससे, ठीक है। तो क्या करना है, क्योंकि वो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको टेस्ट देते रहना है। तो टेस्ट आप देते रहेंगे और यहाँ से पढ़ते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। उसके बाद जो मैंने बताया हूँ ये अगर फॉलो करेंगे आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। इवन इफ आपका अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रहा है, ये वाला देख लेना डिपार्टमेंट रेफरेंस, ठीक है। चलो खुश रहो।